जय हिंद दोस्तों। विवेकहीन बॉलीवुड पर भारी पड़ेगा विवेकशील अग्निहोत्री। आइए जानिए कैसे। आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा, जो कि 5-6 दिन पहले ही मैंने बुक कर लिया था। आई बिलोंग फ्रॉम नागपुर, जो कि छोटी बॉलीवुड में जैसे कि विदु विनोद चोपड़ा जी जिन्होंने शिकारा निकाला था। आपको याद होगा वो वीडियो रिसेंटली, जब आपको दिख रहा है कि टॉकीज में विदु विनोद चोपड़ा इसके प्रीमियर में आए हैं और वहाँ पे एक कश्मीरी पंडित महिला बेचारी रो पड़ी कि किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके गलत सलत दिखाया गया। और अगर आप उसका वॉल्यूम अप करके थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे कि उसकी उस प्रॉब्लम पे विदु विनोद चोपड़ा ने क्या रिप्लाई किया था। आप सुनिए उसमें क्या बोला था उसने। ठीक है, आप लिए सेकंड पार्ट बनाएंगे, सिक्वल बनाएंगे। तो सोचिए इनमें कितनी इनसेंसिटिविटी है। वहाँ पे भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं जो रो रही है महिला, जो कि कश्मीरी हिंदू है, जिसके ऊपर वो दावा करते कि हमने पिक्चर बनाई है। तो इसीलिए मैंने उनको विवेकहीन कहा। और हमारे अग्निहोत्री साहब, हम देखते हैं, हम कई सालों से देखते हैं, हम बड़े होते हुए देखा है कि हमारे शहरों में जब ऊन के कपड़े, वूल के कपड़े, जब वुलन क्लोथ्स बिकते हैं तो बहुत सारे कश्मीरी बहनें, कश्मीरी भाई लोग यहाँ पे आके उसे सेल करते हैं। हमें तब समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन है। अब समझ में आता है कि वो कश्मीरी हिंदूज थे जिसको हम अलग नजर से देखते हैं, जो वहाँ से एक्सोडस किया गया, जो वहाँ से जीनोसाइड किया गया। और बहुत स्टर्नली इसको डायरेक्शन डालकर, ये डायरेक्शन नहीं कहूँगा मैं, इट्स नॉट अ डायरेक्शन। व्हाट विवेक अग्निहोत्री जी सर ने किया, ये डायरेक्शन नहीं कहेंगे। दिस इज मोर देन डायरेक्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मास, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। बिना कोई समय गवाए मैं रिकमेंड करूंगा कि हर भारतीय को और नॉन भारतीय को, हर किसी को इस मूवी को देखना चाहिए और थिएटर में जाकर देखना चाहिए। डरिए मत, उठिए और जाकर अपने इतिहास को जानिए, बिकॉज ये इतिहास हमें कभी नहीं बताया गया और ये इतिहास मुझे लगता नहीं कि आने वाले 10 सालों तक भी किसी टेक्स्ट बुक में आपको मिलने वाला है। ये मूवी बैन हो या इसमें काट छाट हो, उससे पहले इस मूवी को आप जाके देखिए। इसके परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अगर है तो शाहरुख की है, लेकिन नंबर 1 पे आते हैं हमारे अनुपम खेर सर। अनुपम खेर की मुझे लगता है कि सारांश अगर आपने देखी है तो ये उसकी इक्विवेलेंट या उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस इसमें इन्होंने दर्शाई है। एक अलग ही लेवल पे लेके गए हैं उनकी परफॉर्मेंस विदाउट एनी बैकग्राउंड स्कोर। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं कि विदाउट एनी बैकग्राउंड स्कोर भी वो अपने एक्टिंग के बलबूते पर आपको एक अलग जोन में लेके जाते हैं। ऐसे खेले हैं आपके इमोशंस के साथ में और वो नेचुरल दिख रहा था, बिकॉज वो खुद एक कश्मीरी पंडित है। शायद वो उस चीज़ को इसलिए सबसे बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे कर पा रहे थे। मुझे तो लगता है कि ये मूवी कुल मिलाकर एक स्टॉर्म ऑफ इमोशंस है। एक्टिंग सबने अच्छी की है। पल्लवी जोशी मैम को अगर आप देखेंगे तो आपको उन पर गुस्सा आएगा, जो कि जेएनयू में कुछ प्रोफेसर को लेके आया था, सेम आपको वैसा गुस्सा आएगा। मिथुन दा अगेन द बेस्ट, बहुत बढ़िया उन्होंने भी किया है। लेकिन दर्शन जो है हमारे जो मेन लीड, जो कंफ्यूज्ड एक्टर है, जो कंफ्यूज्ड लड़का है, हमारा यूथ है जिसको लीड कर रहे हैं, वो है टर्निंग पॉइंट पूरी मूवी का। और उनका जो आखिरी में परफॉर्मेंस है थ्रू आउट इज ऑल्सो गुड, बड़ा जबरदस्त है, जो आपको हिला देते हैं अंदर से। और विलन के रोल में जो हमारे एक्टर्स है उन्होंने भी बहुत तगड़ा रोल किया है। एक मैशअप क्रिएट किया है विवेक अग्निहोत्री ने बहुत क्लेवरली कि ये बैन की तरफ ना बढ़े मूवी। जो विलन है उसमें एक प्रॉपर्टी किसी और आतंकवादी की ली गई है, एक प्रॉपर्टी किसी और की ली गई है। जैसे कि आग ऐसे एक तरफ से बंद करना ये किसी और का था और पिट्टा कराटे एक और था बंदा, वो कोई और था, उसका रोल है। तो इसको मिक्स किया गया सो दैट एक कंप्लीट एक रोल ना दिखे एंड बैन की तरफ ना जाए। बहुत स्मार्टली, बहुत ज्यादा मेहनत करी इन लोगों ने और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूटरशिप सब मिला हुआ है और ये पॉलिटिक्स से भी मिला हुआ है, तार जुड़े हुए हैं और ये इसको आगे बढ़ने से 100% रोकेंगे। क्योंकि इतनी बढ़िया लेवल की फिल्म मेरे सिटी में एक छोटे से पुराने से टॉकीज में लॉन्च हुई है। थिंक अबाउट इट, यहाँ पे कम से कम 10-12 मल्टीप्लेक्सेस है, लेकिन कहीं पे नहीं है, ये लोगों को पता भी नहीं है। जबकि नागपुर, यू कैन सी कि नागपुर तो लाइक आप पॉलिटिक्स के ग्राउंड से अगर आप समझते होंगे तो आपको पता चलेगा नागपुर में क्या कुछ नहीं है। यहाँ पे आरएसएस है, आरएसएस का नाम तक है इसमें, इस मूवी में, बिकॉज एक्चुअल फुटेज में ये सारी चीज आपको मिलेगी। तो आज जब मैं देख के आया तो काफी डिस्टर्बिंग भी मैं फील कर रहा था। पूरे थ्रू आउट मेरे आंखों में पानी था। काफी लोग रोए मूवी देखने के बाद। बच्चों को लेकर बिल्कुल मत जाइए, कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये डिस्टर्बिंग सीन्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मेरी आज मेरे एक सीनियर भैया से बात हो रही थी, उनको मैंने कहा कि भैया आप जरूर देखिए। उन्होंने कहा कि यार इसे होलोकॉस्ट वाली, जीनोसाइड वाली मूवी में अवॉइड करता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं। मैं लास्ट टाइम ट्रेन टू पाकिस्तान देखा था बट मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैंने कहा उनको डिस्टर्बिंग सीन्स है एग्रीड, और हमें डिस्टर्ब होना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारी डिस्टर्बिंग हिस्ट्री है। हम कब तक ऑस्ट्रिच बन के रहेंगे? हमें डिस्टर्ब होना ही पड़ेगा, हमें समझना ही पड़ेगा, तभी हम पूरे धरातल पर आकर पूरे पॉलिटिक्स को समझ सकेंगे, इनकी चालों को समझ सकेंगे और
सही न्याय कर पाएंगे कि हमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चीज़ को आगे बढ़ाना है और क्या चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना है। फिर भी अभी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखते हैं कि हम बॉलीवुड की थर्ड क्लास मूवीज़ को नहीं देख रहे, हम साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि कल्चर को सेंटर में रखकर बनाई जाती है। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है विवेक अग्निहोत्री सर हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, एंड नॉट ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। हमें इस मूवी पे और स्टडी करना चाहिए, हमें इस कॉन्सेप्ट पे और स्टडी करना चाहिए, हमें इसे सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें दिल से सपोर्ट करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा। सामने आइए, जब इस बंदे ने हिम्मत कर लिया इसको बनाने की, इस कॉन्सेप्ट को उठा के, आपको तो बस जाके देखना है। आप जाके देखिए, आप टॉकीज से निकल के घर आते तक के आपके आंखों में पानी और दिल पर बोझ नहीं फील हुआ तो बताइएगा। पर ये वैसा वाला नहीं है कि आपको देखकर हेडेक होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे छुपाया गया। यू विल फील बिट्रेड सिंस सो मेनी डिकेड्स, और आपका मन करेगा कि अब इस दिशा में मैं कुछ करूं, आंखें अभी खुल जाएगी। अगर ये फिल्म देखकर आप नहीं जागे तो आपको कोई भी नहीं जगा सकता। This is one of the greatest creation I have ever seen in Indian film industry by our विवेकशील रंजन अग्निहोत्री। जी हाँ, मैं उनका नाम रख रहा हूँ विवेकशील, उनके पास विवेक है। एंड लेट्स बायकॉट विवेकहीन बॉलीवुड। विवेकहीन बॉलीवुड पर भारी, विवेकशील अग्निहोत्री। जय हिंद।